तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चंस हैं उनका पूरा बेसिक हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर करवा दिया था। तो जिसने वो बेसिक वीडियो नहीं देख रखी है बेसिक की, वो प्लीज़ जाकर बेसिक की वीडियो को देख ले और हम स्टार्ट करते हैं। और जिसने ना भी देखी हो, मैं थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, और डिटेल में आपको सारी बातें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब तक तो बच्चों को पता चल गया होगा कि एपी कहते किसे हैं। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 डी। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो ए होता है वो फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है। ये ए क्या बताता है कि भाई मैं फर्स्ट टर्म हूँ, ठीक है, फर्स्ट टर्म। डी क्या बताता है, डिफरेंस बताता है दो टर्म के बीच का, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। और एन क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म या पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म जिसे हम पदों की संख्या भी कहते हैं। ये हो गया। तो हमने बात कर ली, ये सब इन सब चीज़ों को डिनोट करते हैं। उसके बाद जो अब हम यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और साथ साथ जो भी उनकी और डिटेल्स होंगी मैं आपको बताते चलूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन 1 में जितने भी क्वेश्चनों के पार्ट्स हैं उसमें केवल हमें मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड करनी है। तो इसमें इसने हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है। देखो, अब आप इसको नाम से बोलो तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा कि ये फर्स्ट टर्म है, ये डिफरेंस है, और ये नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, और ये हमें ए एन निकालना है। तो कुछ नहीं करना, अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी तो जस्ट अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ए पी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 डी। सबसे पहले आप फॉर्मूला रखा करो क्वेश्चन में, इससे कुछ ना निकले फिर कहीं और हाथ पैर मारेंगे। पहले ये तो रख के ट्राई करें, कुछ बच्चे यहाँ तक भी ट्राई नहीं करते। तो ये हो गया। अब हमें जो नहीं दे रखी है उनको छोड़ देंगे, जो दे रखा उसको साथ लेके चलेंगे अपने। 7 प्लस में n की वैल्यू कितनी है, 8 है, -1, और d की वैल्यू 3 है, समझ रहे हो। और यहाँ a n लिखेंगे 7 प्लस 8 -1 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 प्लस 21 इक्वल टू 28, समझे। तो ए एन की वैल्यू आप सभी 28 फिल कर लीजिए। हमने कुछ नहीं किया, मैं आपको दोबारा डिटेल में बताता हूँ। हमने सीधा लगाया है ए पी का फॉर्मूला, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये रहा, ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 और डी, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, पहला पद, डी होता है डिफरेंस, और ये होता है फॉर्मूला। तो अब वेट किस चीज़ का, जब सारी चीज़ें हमारे पास, तो हमने जस्ट पुट किया और अपनी वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखते हैं हमें क्या मिसिंग है और क्या दे रखा है और हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। देखो, अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, उसने बोल रखा है ए हमें है -18 और डी उसने हमसे छुपा लिया। कोई नहीं, कुछ लिया है तो कुछ देगा भी। तो n10 दे रखा है और ए यानी पर हमें 0 दे रखा है, ठीक है। हमें हमारा फॉर्मूला तो याद है एपी का। एपी का फॉर्मूला रटना मत प्लीज़, मैं फिर से कह रहा हूँ। बस आप 5 क्वेश्चन करो, मेरे साथ ही करो, अपने आप आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूला, रटने की कोई जरूरत ही नहीं। ए प्लस में n-1 और इधर क्या जाएगा, डी आ गया, समझे। अब ए एन क्या होगा, हमारा 0 है, उसने हमें वैल्यू दे रखी है। ए -18 है, -18, प्लस एन की वैल्यू 10 है, -1, और डी की वैल्यू कितनी है वही तो निकालनी है। तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। कुछ बच्चे जब वैल्यू नहीं देते तो 0 मान लेते हैं, मत मानो भाई 0, मैथ हर चीज़ को नहीं मानता। तो डी को निकालना तो डी लिख के चलेंगे हम साथ में, ठीक है ना। 0 माइनस वाले जगह क्या जाएगा, प्लस। आप और वीडियो अगर देखिएगी तो आपको बॉर्डर नेम याद होना चाहिए कि माइनस वाली वैल्यू जगह के प्लस हो जाती हैं। और इधर क्या बचेगा, 10 में से 1 गया तो 9 डी, इधर 18 इज इक्वल टू 9 डी। फिर आ गया बॉर्डर रूल। बॉर्डर रूल में क्या होता है, जब मल्टीप्लाई वाला कोई भी एलिमेंट जब उस साइड जाता है बॉर्डर के पार या बराबर के इक्वल में, तो इक्वल के पार जाता है तो क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई वाला। तो 18 तो ऐसे रहेगा, 9 आ जाएगा किसके इसके डिवाइड में। तो कितना आ जाएगी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो वहाँ पे लिख भी सकते हैं डी इक्वल टू 2। समझ गए, ईजी था वैसे समझने के लिए तो, ठीक है। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में तो इसने हेड को छुपाया है, कोई नहीं, वो किसी भी चीज़ को छुपाए हमें उससे मतलब नहीं है, हम अपना डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं ए की वैल्यू तो उन्होंने हमसे छुपा लिया, कोई नहीं, कुछ छुपाया तो दिया भी इसने, बहुत कुछ है। डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू 18 है, और ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5 है। यहाँ तक आप समझे। ए की वैल्यू नहीं दे रखी, डी और की दे रखी है। हमें कुछ नहीं करना, हमें हमारा फॉर्मूला याद है, हम सीधा सिंपल उसमें पुट कर लेंगे।
फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आप बोल बोल के क्या करो, जिससे फॉर्मूले हो या कुछ भी हो सब याद हो जाता है। ए एन की वैल्यू कितनी रखी है उन्होंने हमें, -5 दे रखी है, ठीक है। उसके बाद उसने हमें क्या बोल रखा है, ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, प्लस एन की वैल्यू 18 दे रखी है -1, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने हमें -3 दे रखी है। समझे यहाँ तक। आइए करते हैं, -5 को यहीं रखेंगे, ए को भी यहीं रखते हैं, 18 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 17, और मल्टीप्लाई कर दो -3 से, ठीक है। तो ए यहाँ लिखो, प्लस माइनस माइनस, और 17 का टेबल 3 बार पढ़ो तो कितना आएगा 51 आएगा, और इस 51 को इधर आएगा तो 51 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस हो जाएगा ना इक्वल में ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 46, क्या आ गई ए की वैल्यू 46 आ गई। समझे आप यहाँ पे। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट में इसने हमें सिंपल बोल रखा है कि ए की वैल्यू कितनी है -18.9 है, ओके। डी की वैल्यू कितनी है 2.5 है, बाई बाई ये सबकी वैल्यू छुपा रहा है, और एन की वैल्यू इस बार इसने नहीं दे रखी है, और ए एन की वैल्यू दे रखी है इसने 3.6, ठीक है। इसने ये सब हमें वैल्यू दे दी है, और फिर बोला है भाई जो मैंने छुपा रखी है एन की वैल्यू वो आप फाइंड करके दिखाओ। हाइड एंड सीक खेला हमारे साथ ये। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1, और यहाँ पे ये डी, ठीक है। और ए एन की वैल्यू क्या है 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -18.9, और प्लस में एन की वैल्यू क्या है वही तो छुपा रखी है इसने हमसे, और डी की वैल्यू दे रखी है 2.5। आगे बढ़ते हैं, 3.6 है, ये माइनस वाले इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू n-1 2.5, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी। आगे बढ़ते हैं, इनको प्लस करो तो 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, और इनको प्लस करोगे तो 1.5, 21 और 1.5 कितना हो जाएगा 22.5, और ये मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा डिवाइड में, तो इक्वल n-1। समझे। अब देखो पॉइंट से पॉइंट काट दो, ठीक है ना, हर चीज़ ऊपर नीचे कटी जाती है। अब 225 को 25 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, जिसको टेबल आता हो तो डायरेक्ट 9 लिख देगा, और जिसको नहीं आता हो लगेगा 5 से काटने। तो n इक्वल टू माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 = 10। तो आप यहाँ लिख दो n की वैल्यू क्या है 10, हमने इसको धप्पा कर दिया, और n की वैल्यू 10 हमने यहाँ पे निकाल दी। उसके बाद अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। इस बार उसने दोबारा से n की वैल्यू उसने छुपाई हमारे साथ, देखते हैं 5th पॉइंट। हम अब 5th पॉइंट यहाँ पे हम लिखते हैं। 5th की पॉइंट में क्या कह रहा है वो भाई, तुम्हारे पास a है, कितना है a 3.5 है, d कितना है 0 है, n कितना है 105 है, an की वैल्यू मैं नहीं बता रहा, क्वेश्चन ने बोला ऐसा, ठीक है। उसके बाद अब करते हैं, हमें हमारा फॉर्मूला बस पुट करना है जिसमें तीनों शक्ल नज़र आती हैं और उसी फॉर्मूला नज़र आती हैं, तो तीनों शक्ल है a + n-1 और ये d। ए एन की वैल्यू नहीं दे रखी इस बार हमें, ए की वैल्यू दे रखी है कितनी 3.5, प्लस में एन की वैल्यू 105 माइनस एन, और डी की वैल्यू 0। तो 0 इतना 0 इज़ अ ब्लैक होल, उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है और या डिवाइड होता है तो गायब ही हो जाता है, वो भी 0 ही बन जाता है, ठीक है ना। तो 3.5 प्लस में 0, तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3.5 आ गई। हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 1 कंप्लीट, मुबारक हो आपको। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कुछ ऑप्शन है नीचे, उससे पहले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करेंगे तभी तो ऑप्शन में हमको ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन में इसने एपी दे रखी है, बोला फाइंड 30 टर्म। तो बताओ ए हमारा क्या होगा 10, डी हमारा क्या होता है पता है ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो आप, मीन 7 माइनस 10 कितना जाएगा आपके पास -3 आ गया, -3 डी की वैल्यू। और 30 क्या होती है, मैंने बताया नंबर ऑफ टर्म है ये, तो जिसे हम एन से दिखाते हैं, एन क्या है हमारा 30 है, नंबर ऑफ टर्म को एन से दिखाते हैं। उसके बाद अब अपना बचा कुछ फॉर्मूला लगा दूँ, जो कि था ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 और डी, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 30 है, और ए की वैल्यू क्या है 10 है, एन की वैल्यू 30 है, और डी की वैल्यू -3 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे A30, ठीक है ना। अब A30 में कैसे निकालेंगे, A30 के लिए आप ध्यान दो कि 10 प्लस में 29 मल्टीप्लाई -3।
अब बताओ 10, ये वाला प्लस हो जाए माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और 29 का टेबल 3 बार पढ़ लो तो कितना आएगा 87, 87 इधर आ जाएगा -77। कैसे हुआ, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 87 में से 10 गया 77, बड़ा कौन है 87, तो उसका साइन आ जाता है, ठीक है। A30 और इधर क्या आ गया A30, और हमारा टोटल क्या आ गया, हमारा तो आंसर ही आ गया ना, आंसर क्या आ गया हमारा -77। तो आँख बंद करके आप सी पे टिक लगा दो, ठीक है। अब कर लेते हैं साथ ही साथ इसका सेकंड पार्ट भी, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे करवाता हूँ, उन्हें बच्चे कहेंगे जगह बचाते हैं। दूसरा हो गया, यहाँ पे लिखेंगे AP क्या है हमारी -3 -1/2 और ये 2, और निकालना कौन सा है 11th टर्म निकालना है। अब कुछ कहेंगे यहाँ पे ST लगता है, कोई नहीं, आप लगा लो, ठीक है। यहाँ पे 11th टर्म हो गया, हमने लिख दिया। अब निकालते हैं इसको 11th टर्म को भी, जो भी है। क्या क्या दे रखा है इसने में, ध्यान दो। यहाँ पे A = -3, D तो आपको हर बार निकालना ही पड़ता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, ये मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आपको पता है तो फॉर्मूला -1/2 -3। अभी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे -1/2 माइनस माइनस प्लस ये 3, इसको और सॉल्व करते हैं 2। अभी क्या हो जाएगा -1 और प्लस में 6 मीन्स 5/2। डी की वैल्यू क्या आ गई 5/2। नंबर ऑफ टाइम कितना है, उसने 11 दे रखा है। अब हमसे बोला कि an तो बोला है ना, निकाल लेंगे an का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A11 बोला है वैसे, ठीक है ना। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an = A प्लस में n-1, और यहाँ पे d, n की जगह 11 लिख दो छोटा सा, a की जगह क्या लिखोगे -3, n की जगह 11 -1, और 10, d कितना है हमारा 5/2, ठीक है। A11 -3 ये प्लस है 10 × 5/2, 2 से जाएगा तो 5 बार में, तो A11 की वैल्यू नहीं दिख रहा है यार, अब दिखा। A11 की वैल्यू क्या आएगी हमारी -3 प्लस में 25, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 22। अब आप कौन सा ऑप्शन पर टिक लगाओगे, बी पे लगाओगे, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड में वो हमें कह रहा है कि मैं कुछ वैल्यू नहीं लिखूंगा, उस वैल्यू को आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो अब वैल्यू को फाइंड करने के लिए बहुत इजी है। जिस बच्चे ने 4th चैप्टर पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल पे है 4th चैप्टर, आप जाइए प्लेलिस्ट में 4th चैप्टर की सारी वीडियो देखिए और फिर अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत कीजिए। इसने कुछ के दे रखा है, अभी देखना हमेशा इसमें इक्वेशन ही बनेगी कुछ कुछ में, चलो इसमें तो नहीं बन रही पर देखते हैं। ए की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, और ये कौन सा टर्म है देखो ध्यान दो, अब वो डी यू छोड़ो, अब ये कौन सा टर्म है, ये टर्म कौन सा है थर्ड टर्म है। कैसे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, समझ गए। तो आप यहाँ पे लिखो मेरे साथ साथ A3 = 26, समझे। ये क्या है हमारा थर्ड टर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे 26 लिख दिया। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देखना, ए में तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पर A3 क्या है, A3 क्या डिनोट करता है, AP का थर्ड टर्म। तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, याद आया कुछ, A3 को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले चलो मैं याद दिलवा देता हूँ आपको। n का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A प्लस में n-1 D होता है, ठीक है। अगर ये n है, नीचे n तो लिख देना मैं यहाँ पे, तो n की वैल्यू कह रहा है 3 है, तो मैं A3 को कैसे लिख सकता हूँ देखते हैं यहाँ पे, A प्लस में 3-1 और यहाँ पे D, A3 = A प्लस में 2D। तो मैं A को कैसे लिख सकता, A3 को कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, A प्लस में 2D, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। ये देखो ये कॉन्सेप्ट खाली मैं आपको समझाया, इसलिए इसको ब्लॉक कर लो आप वापस से। तो हमेशा जो ये टर्म होती है वो हमेशा उससे कुछ एक माइनस होकर आ जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, अब हमने जो फाइंड कर रखा है वो चीज़ें, कि मैं A3 को अब A प्लस 2D लिख सकता हूँ, तो मैं इसको यूँ कर सकता हूँ, A प्लस 2D = 26। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम है, और वो दोनों भी क्या है सेम है, ठीक है ना। तो A प्लस 2D = 26। अब मेरे पास A की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, और यहाँ पे 2D = 26, समझ रहे हो। यहाँ पे 2D लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखूँगा 26, ये प्लस वाला आके माइनस हो जाएगा, तो 2D = 24। अब D को ये 2 से मल्टीप्लाई हो तो उससे अगर डिवाइड हो जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा आपके पास 12 आएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12 आ गई। अब आपको निकालना है क्या, उसका सेकंड टर्म निकालना है। अब सेकंड टर्म का आप कैसे निकालोगे, A2 कैसे होता है फॉर्मूला, जैसे ये 3 था तो यहाँ पे D के पास 2 हो गया, अभी भाई 2 है तो D के पास क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, A प्लस D तो बचेगा ना।
और वैसे भी ये हमने कॉन्सेप्ट 4.1 में सीखा हुआ है, ठीक है ना। अब वो 5.1 में सीखा हुआ है ये। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, प्लस डी की वैल्यू क्या है 12 है। तो सेकंड टर्म कितना आ गया 14, और ये भी किसको डिनोट कर रहा है सेकंड टर्म को, तो कितना आ गया ये 14। यहाँ पे लिख दिया 14, हमने यहाँ पे 14 भी लिख दिया, समझे। इस तरह से हमने सेकंड टर्म को फाइंड किया है। अब हम करेंगे इसमें कुछ आगे, इसके आगे अगले पार्ट्स को। तो अब यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट उतारें, चलो उतारते हैं यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हमें क्या क्या दे रखा है, पहले हम हमेशा गिवन लिखते हैं, याद रखना। चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे अब आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है। गिवन क्या है आपको सेकंड टर्म, जिसे आप क्या लिख सकते हो ए प्लस डी लिख सकते हो, वो कितना है आपको 13 है। ये फर्स्ट है चीज़ दी हुई है। सेकंड चीज़ क्या दे रखी है उन्होंने आपको फोर्थ टर्म, जिसे आप ए प्लस 3d लिख सकते हो, इज इक्वल टू कितना दे रखा है वो आपको 3 दे रखा है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपसे बोला है कि आप निकाल के दिखाओ क्या इन्हें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, ठीक है। तो आप ये लिखो, अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन 1 को किस में से, फ्रॉम 2 में से, तो देखो क्या आता है मेरे पास a प्लस 3d इक्वल टू 3 और a प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब मैं माइनस करने जा रहा हूँ, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, साइन चेंज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब पिछले के चैप्टर में हम सीख चुके हैं। a में से माइनस हो गया तो 0, 3d में से 1d गया तो कितने बचेंगे प्लस के 2d इज इक्वल टू 3 में से माइनस 13 गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 10। तो d क्या जाएगा हमारा माइनस का 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -5। तो d की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -5 आ गई। अब d की वैल्यू -5 आ गई तो हम क्या करते हैं, ये तो सबने सीख रखा है फोर्थ चैप्टर में, तो इसे पुट कर देंगे, पुट d वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू हम फाइंड कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा आंसर वो देखते हैं। a प्लस में d इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 13, ये माइनस हो जाएगा उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया a इक्वल टू 18। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 18 आ गई। अभी तो फर्स्ट टर्म तो आ गई हमारी, ये तो फर्स्ट टर्म तो आ गई, पर ये कौन सी टर्म है, ये टर्म हमारी कौन सी थर्ड टर्म है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a3, जिसे हम क्या कहते हैं a प्लस 2d कहते हैं, जिसमें हम वैल्यू रखने जा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें, ठीक है ना। जिसमें हम वैल्यू रखने जा रहे हैं a की वैल्यू 18 प्लस में 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -5। 18 में से 10 गए 8 हो गया। वेल डन, आपके पास दोनों आंसर आ चुके हैं 18 और 8। आप कॉन्सेप्ट समझो, हमने जो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाई है और इक्वेशन को सॉल्व किया और अपने आंसर को फाइंड किया है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इसे करते हैं थर्ड पार्ट, ओके। ये जो बार बार ब्लर हो रहा है उसके लिए सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ नहीं कर सकते हम। थर्ड, ठीक है ना। और उसके बाद थर्ड में तो और अचंभा कर रखा है इन्होंने, इसको भी गायब, अगला भी गायब, और दे रखा है 9 1/2। कुछ बच्चे इसमें मेजर गलती करते हैं, वो इसे an लिख देते हैं, नहीं यार आप गिनो तो सही, an कब लिखोगे आप, जब AP डॉट 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 के बाद दे रखी हो, समझे। आप यहाँ पे ध्यान दो, ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो बहुत ईजी है, आप समझ गए। अब उसके बाद हम करते हैं इसको, हमें क्या फाइंड करना है, क्या क्या गिवन है। हाँ, गिवन याद रखो सबसे पहले, गिवन क्या क्या आपको, जैसे आपको एग्ज़ाम में भी करना होगा, आप लिखना गिवन है भैया हमें a इज़ इक्वल टू 5 और a फोर्थ टर्म, जिसे हम a प्लस 3d के नाम से भी जानते हैं, वो है, अभी देखो मिक्स फ्रैक्शन ऐसे सॉल्व करो, तो 2 9 18 और 18 1 19/2। ये तो बच्चों को आता होगा ना, हम इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और बचे हुए को इसमें प्लस कर देते हैं, तो वो हमारा क्या आ गया 19/2 आ गया। अब d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो इसमें जो भी हमने लिखा है यहाँ पे a प्लस 3d, जिसे हम फोर्थ टर्म के नाम से जानते हैं, वो 19/2 है। क्या मैं इसमें a की वैल्यू रख सकता हूँ, कोई गलती तो नहीं होगी मेरी, नहीं होगी, रखते हैं हम, जब दे रखी है तो हमें 19/2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 3d को यहीं पे छोड़ेंगे, 19/2 में से माइनस करवा देंगे 5 को, करवा के देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। तो 3d इज इक्वल टू 9/2 आ गया, इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें,
और जब हमारे पास 9/2 आ गया तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो 3 वाला मल्टीप्लाई है उसे किस में भेज देंगे, हम डिवाइड में भेज देंगे। 9/2 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। अब किस चीज़ की दे रही है आपको, जब ए है और डी है आपके पास, ए और डी तो है आपके पास, तो अब क्या करोगे, सीधा कौन सा टर्म निकालना है आपको, सेकंड टर्म को लिखने का शॉर्ट तरीका क्या होता है, ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है 5, डी की वैल्यू कितनी है 3/2, तो कितना हो गया 13/2, समझे। अगला A3 क्या है हमारा, ए प्लस 2D, लिखने का तरीका क्या है, 5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट, तो कितना आ गया 8। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 13/2 और 8, समझे। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकाल दी हमने। फोर्थ में इन्होंने तो फोर्थ चीज़ें गायब कर रखी हैं, जैसे क्वेश्चन की नाम है वैसे क्वेश्चन की शक्ल भी दे रखी है उन्होंने, ठीक है। फोर्थ, अब हम क्या करेंगे फोर्थ में इसने बोल रखा है हमें फर्स्ट टर्म में -4 और वो 4 चीज़ें गायब हैं, फर्स्ट, 2, सेकेंड और ये फोर्थ और यहाँ पे ये सिक्स्थ, समझे आप। अब हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, करते हैं लिख देते हैं यहाँ पे जो दे रखी है, a = -4, ठीक है। और ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म है, क्या टर्म है ये, 6 टर्म है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम A6। अब A6 को हम कैसे लिखते हैं वो बताओ आप मेरे को, A6 को हम कैसे लिखते हैं, A6 बराबर में A प्लस में 5 D = 6। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, A + 5D हमारा क्या आ रहा था, अभी 6 है, हमें गिवन है चीज़ें, ठीक है ना। अब ये जो यहाँ पे आप गिवन लिख सकते थे, छोटा सा लिख दो साथ साथ गिवन, ठीक है। अब गिवन में से हमने ये चीज़ फाइंड कर ली। अब हमें पता है A की वैल्यू कितनी रखी है, -4 प्लस में 5D = 6। अब 5D तो यहीं बचेगा हमारा, -4 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 + में 4 = 10। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/5 = 2। D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2, और A की वैल्यू आपके पास है। अब बड़ी चालाकी से हम वैल्यू पुट करेंगे, A2 निकालना है हमें, जो कि A + D होता है। A की वैल्यू -4, D की वैल्यू 2, आंसर आ गया -2। A3 भी निकालना है हमें, A + 2D होता है उसका, -4 प्लस में 2 × 2, 0 आ गया आंसर। A4 भी निकालना है, उसका होता है A + 3D = -4 प्लस में 3 × 2, इसका आ गया 2, समझ रहे हो। उसका निकालेंगे A5 होता है हमारा A + 4D, तो A की वैल्यू -4 प्लस में 4 × 2, कितना हो गया, 4 हो गया, कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। और इससे हमने सारी की सारी टर्म निकाल ली, तो यहाँ पे आप लिख दो साथ साथ -2 0 2 यहाँ पे 4, ठीक है, इजी था। लास्ट करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट इसका हम, ठीक है ना, लास्ट इसका हम फिफ्थ पार्ट भी करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं साथ साथ। तो जो हमारा इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है उसने, फर्स्ट चीज़ गायब है, सेकंड चीज़ है -38। अगर देखो ए नहीं दे रखा तो मतलब इक्वेशन ही बनेगी इसमें, बाकी सब में ए होती तो हम बाकी पुट कर देते थे, अब इसमें ए नहीं दे रखी है, मीन्स हमसे क्वेश्चन इक्वेशन बनाना चाह रहा है, टेस्ट कर रहा है हमारा। हमने 4 चैप्टर कितना जैसे प्रिपेयर कर रखा है, 4th और 3rd चैप्टर, तो हम तो 100% है, तो इसको भी सॉल्व कर देंगे 2 मिनट में, ठीक है। तो अब बोल रहा है, अब हम क्या लिखते हैं, सबसे पहली चीज़ गिवन, बच्चे बोल भी रहे हैं साथ साथ, क्या लिखते हैं हम, गिवन। तो गिवन क्या है, A2 है -38, और अगला क्या है 1 2 3 4 5 6, A6 क्या है -22। हमारा को 2 चीज़ें आ गई, मतलब 2 इक्वेशन बन गई आपके पास। A2 को आप A + D लिखते हैं -38, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। A6 को आप लिखते हैं A + में 5D = -22, ये 2 चीज़ें आप लिखते हैं। अब अगर मैं इसको, अब मेरे को इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली कर दूँगा, किसी एक को गायब करूँगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन तो हम क्या करते थे, हम किसी एक को गायब कर देते, तो गायब कैसे होंगे, माइनस करने पे गायब होंगे। तो बस हम लिखते हैं सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो A + 5D = -22, ठीक है।
अगर हिंदी वाले हो तो समझ लो कि इसमें से घटाने पर और a प्लस डी इज़ इक्वल टू -38। इसे माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, ये माइनस तो प्लस बन जाता है। याद है ना माइनस वाला कॉन्सेप्ट, बस हम साइन चेंज करते हैं। a में से a गया तो 0, 5d में से d गया तो प्लस का 4d इज़ इक्वल टू 38 में से 22 गए तो कितना हो जाएगा 16, जिससे कि d की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगी। ये डिवाइड में जाएगा तो कितनी आ जाएगी d की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब d की वैल्यू 4 आती है तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे पुट d वैल्यू इन इक्वेशन 1 या किसी में भी 1 और 2 में पुट कर दो, तो पुट d वैल्यू इन किस में 1 में रखते हैं, कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 1 में रखने पर a प्लस में 4 इज इक्वल टू -38, तो a इज इक्वल टू -38 -4, तो इससे क्या जाएगा हमारा -42 2, तो a भी क्या आ गया हमारे पास -42 आ गया और d भी ये रहा हमारे पास। अब जो चीज़ निकाल दो, a तो आ गया समझ लो, इसको पॉइंट आउट कर लो, a तो हमारा आ गया। यहाँ पे आप -42 अब पुट करो बेझिझक होके, ठीक है। उसके बाद d भी कितना गया हमारे पास 4 आ गया। अब हमें निकालना है a3, जिसे हम a प्लस 2d लिखते हैं। a की वैल्यू -2 है, प्लस में d की वैल्यू कितनी है, और 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है 4 है ना। -42 प्लस में 8, तो आंसर क्या आएगा 34, किसका आएगा माइनस का 34 आएगा। निकालना है आपको a4, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस 3d, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -42 है, प्लस में 3 और यहाँ पे 4, तो -42 प्लस में 12, तो कितना आएगा आपके पास 30 आएगा। किसका आएगा माइनस का, और ये माइनस क्यों लगा रही क्योंकि 42 बड़ा है ना कि 12 बड़ा है, तो 42 की चलेगी। तो a5 क्या हमारा a प्लस 4d है, -42 प्लस में 4 और यहाँ पे 4, -42 प्लस में 16। अब बताओ कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा -26। ये वैल्यू फाइंड कर लिया, आप यहाँ पे लिख सकते हो -34, 30 और -26। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, हमेशा मैंने बता रखा है ना पेपर में कैसे करते हैं हम, जैसे पेपर में करेंगे वैसे यहाँ पे भी करेंगे। आप चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हो अच्छे से। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है a = 3 है ना, d तो भाई आप निकालो, a2 - a1 8 - 3, तो कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा। कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा। फिर इसने बोला कौन सा टर्म, नहीं पता होता हम देखो, अगर पता होता तो हम लिखते 7 टर्म 7 8 टर्म, जब पता बोला होता कौन सा टर्म तो उसे n मान लेते, क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं बता रखी उसने, 78 है। अब बताओ भाई, कुछ नहीं करना हमें, फॉर्मूला तो याद होगा आपको, बस वही बहुत है। सुनाओ an, हाँ a प्लस n-1 और ये d, बहुत बढ़िया, हम लोगों सबको याद है। an की वैल्यू कितनी बोल रखी है उसने 78 रखो, a की वैल्यू हमने 3 रखी, n की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है और d की वैल्यू क्या है 5 है। समझिए आप, और आगे चलते हैं। 78 ये प्लस वाला आगे क्या हो जाएगा माइनस, और वहाँ पे अभी ऐसे तैयार है वो इधर आने के लिए 5 भी कह रहे, पहले इनको कर लो। तो कितना है 75 आया, ये मल्टीप्लाई वाला इधर के क्या हो गया डिवाइड हो गया, n-1 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा और इधर करते हैं, n-1 75 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा आपके पास 1 और ये 5 कितना आएगा 15 आएगा, 15 5 75। यहाँ लिखो आप n-1 इज इक्वल टू 15, ठीक है। और यहाँ लिखो n माइनस वाला क्या जाएगा प्लस होगा ना, प्लस वहाँ पे जाएगा माइनस, तो कितने आ गई आपके n की वैल्यू, आपके n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो इसका 16 टर्म है या जिसका जो 16वां पद है, ठीक है, वो कितना है 78 है। ओके, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4 भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 5 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में वो हमें बोल रहा है नॉर्मली कि कुछ वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू बतानी है हमें कि 7 से लेके 205 तक जाने में से कितने n लेने पड़े या कितने टर्म लेने पड़े। तो ईजिली हम वही अपना पॉइंट गिवन क्या क्या चीज़ें हमें, तो क्या गिवन है आपको a = 7, d तो भैया निकालना पड़ता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म 13 - 7 इज इक्वल टू कितना 6 आ गया, और लास्ट आइटम को n के नाम से जानते हैं, उससे हम दोनों 205 लिख दिया। जैसा कि हमें फॉर्मूला याद है तो वो क्या हो जाएगा an = a प्लस में n-1, और यहाँ पे क्या लिख दूँगा मैं d लिख दूँगा। ओके, an की वैल्यू 205 है, a की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू नहीं पता जो कि निकालनी है, और d की वैल्यू अभी हमने 6 निकाली है। 205 में से आप 7 को माइनस करो, n-1 इधर 6 रखो,
205 में 7 गए तो बचेंगे 198। ये मल्टीप्लाई वाला जाकर डिवाइड में आ जाएगा नीचे, यहाँ पे n-1 सिंगल हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3, यहाँ आ जाएगा n-1, ठीक है। और अब मैं फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट दूर कर चुका हूँ, ठीक है। तो कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि फ़ास्ट करवा रहे हैं सर, तो इससे ये मत समझना, बस आप जो कॉन्सेप्ट दूर हो चुके हैं इसलिए मैं आपको फास्ट करवा रहा हूँ, जिससे कि आपका भी माइंड थोड़ा शार्प। ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया, समझे। अब करें इसका सेकंड पार्ट। तो मैं सेकंड पार्ट यहीं पे करवा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि वरना फिर कैमरा ब्लर करने लग जाता है। तो सेकंड पार्ट क्या होगा हमारा, 18, 15, 1/2, 13 डॉट -47, ठीक है। ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। छोड़ो इसको सॉल्व करेंगे, अभी गिवन में जब निकालेंगे डी तो निकालना ही पड़ेगा हमें ये चीज़। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18, डी की वैल्यू कैसे निकालते हो आप, A2 - A1। सेकेंड टर्म कैसी है, देखो ये फिर आ गई ना मिक्स फ्रैक्शन, तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करो 30 आएगा, 30 में 1 जोड़ो तो कितना होगा 31/2। और लास्ट वाला टर्म जिसे एन के नाम से जानते हैं वो -47 हमें दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या फॉर्मूला उसका, an = a प्लस में n-1, और यहाँ पे d दे रखा है इसने साफ साफ। an की वैल्यू क्या है हमारे पास -47 है, a की वैल्यू 18 है प्लस में n-1, और d की वैल्यू क्या है 31/2, समझे, ठीक है। ओ सॉरी, अभी हमने d कहाँ निकाला पूरा, इसको आप अंडरलाइन करो और यहाँ पे d पूरा निकालते हैं। अभी तो हमने खाली इसको सॉल्व किया था, वही हमने d की जगह लिख दिया, गलत लिखा है थोड़ा सा। देखो हम पहले d यहाँ पे निकाल लेते हैं ना, तो आप लिखो d = सेकेंड टर्म आया था 31/2 और माइनस में 18, तो इससे क्या आएगा 18 2 36, 36 में से 31 गया तो कितना बचेगा -5/2। तो आप इसको काटो, यहाँ लिखो -5/2, समझे, सॉरी फॉर मिस्टेक। अब करेंगे आगे इसको सॉल्व। -47, ये प्लस वाले जगह क्या हो जाएगा माइनस = n-1 5/2, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब 47 और 18 को आप प्लस करो तो कितने जाएंगे आपके, ये लगभग 65, माइनस का, वो भी माइनस का 65, 40 और 10 50 और 50 और ये 15 65। मल्टीप्लाई, ये 2 डिवाइड में तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इधर n-1 हमारा सिंगल बच जाएगा। आगे 5 का इससे डिवाइड करो तो -1 3 आएगा, मल्टीप्लाई 2 = n-1, जिससे कि थोड़ा सा करवाता हूँ, n-1 = -26 आ गया। आप n को इधर लिखो -26 प्लस में 1, जिससे कि n की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -25। n की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे -25। अब बताओ क्या हमारा आंसर सही आया है, नहीं, आप सब कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। देखो कन्फ्यूज़न कहाँ हुई थी आपको, यहाँ पे हुई है कन्फ्यूज़न कि ये -5/2 था, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाता, पर हमने यहाँ पे माइनस नहीं काटा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने माइनस नहीं काटा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो जब इनको प्लस करने पे आप यहाँ पे मत काटो, हाँ, जब ये -65 हो जाएगा आप यहाँ तक लेके आओ, सॉरी यहाँ पे मत काटना, यहाँ पे माइनस रहेगा ना तो यहाँ पे काटना, तो ये प्लस का 65 हो गया। अब प्लस का 65 मीन्स प्लस का 26, मीन्स यहाँ पे प्लस का 26 में +1 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 27 आ गया। ये जो अभी हमने बिगाड़ा है वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए था। तो देखो आप वापस ध्यान दो, डी हमारा -5/2 आया था, हम लेके आए, हम इसको यहाँ तक लेके आए, यहाँ पे इनको प्लस किया, यहाँ पे 65 हो गए। अब ये माइनस के 65 है, ध्यान रखना। अब पर जो इधर हमने इन 2/5 को हम लेके आए हैं, आप यहाँ पे भी माइनस तो लेके आओगे ना, माइनस तो लेके ही आओगे, तो माइनस से माइनस हमने यहाँ पे कट कर दिए। अब हमारा ये प्लस का 26 आएगा, और प्लस के 26 में एक और प्लस हो जाएगा तो 27 आ गया। तो आप माइनस को हटा दो और लिख दो n की वैल्यू कितनी है आपके पास 27 आई है। देखो जब माइनस आई थी तो तभी आपको टोकना चाहिए था कि क्या कोई वैल्यू माइनस में हो सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए तो n की वैल्यू वैसे भी रियल वैल्यू प्लस ही है 27। और हमारा क्वेश्चन 5th भी यहाँ पे ख़त्म हो गया।